एक ये जो सेविंग्स को लेकर प्रथा चली आ रही है, हम इसी ट्रैप से ऊपर नहीं आ पा रहे। हमें शुरू से ही सेविंग्स करने की सलाह दी जाती है, लेकिन रिस्क और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बात नहीं की जाती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कहां से आए। क्या आप जानते हैं हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जो रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बल्कि 50 से 60% मिडिल क्लास की कैटेगरी में। मिडिल क्लास में इतनी भीड़ क्यों है भाई? जिसका एक ही रीजन है, पैसे की समस्या और जॉब क्लास, जो सिर्फ सोचते हैं कि पैसा कैसे आए, लेकिन रिस्क से डरते हैं। हम बजट बनाने, कॉम्प्रोमाइज करने और सेविंग के चक्कर में मिडिल क्लास ही बने रह जाते हैं। फिर भी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि सेविंग में उतनी भलाई नहीं है। एक तो ये पूरी लाइफ आपको बांध के रखती है। आप सेविंग्स के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाते हैं। सेविंग करो लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट और मनी माइंडेड भी बनो। सेविंग करने वाले लोग फिर भी एक बार को नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन एक और कैटेगरी है जो फ्यूचर में सबसे बड़ा नुकसान झेलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा अमीर दिखने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का नुकसान कर लेते हैं। समझते हैं कैसे? दिखावे के चक्कर में महंगे फोन और यूज्ड कार लेना। हम यूथ को रिलेट करते हुए बात करें तो आज बड़ी कंपनियों में खुद की बेहतर लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में कुछ लोग सेविंग तो क्या, बचे खुचे पैसों को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसा दांव जो अक्सर खर्चे बढ़ा देता है, जैसे शो ऑफ के चक्कर में कोई पुरानी कार खरीद रहा है और दोगुना इंटरेस्ट पर ईएमआई भर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ऐसी चीज लो जो घर में काम आए। 4 पैसे नहीं भी कमाए तो कम से कम खर्च तो ना करवाए। लेकिन नई जनरेशन दिखावे के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत नुकसान कर रही है। एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली शहर आज नॉर्थ इंडिया में काम करने वाले फ्रेशर्स के लिए स्वर्ग है। एक तो झट से नौकरी मिल जाती है और दूसरा आसपास के स्टेट से अच्छी सैलरी प्लस बढ़िया लाइफस्टाइल। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां करीब से गुजरो तो यूं ऊंची गर्दन करके देखना पड़े। अब ऐसे में क्या होता है, आपकी कंपनी तो लगातार ग्रो करती है, लेकिन एम्प्लॉइज दिखावे के चक्कर में इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं। ऐसी उनकी लाइफस्टाइल को देखकर ही समझ में आ जाता है। सभी अपनी कार से, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड कपड़ों से कम बात ही नहीं करते। ये आजकल इनकम दिखाने का जरिया भी है। जितनी लंबी कार उतनी मोटी सैलरी। वो कहते हैं ना, पुरुष से सैलरी ना पूछो और महिलाओं से उम्र। तो सैलरी मत पूछिएगा, बस ये पूछ लीजिए कि भाई कौन सी कार चलाते हो। बात यह भी है कि आजकल ये सब स्टेटस सिंबल बन चुका है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कई सर्वे का हिस्सा रहा हूं, जहां रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ऐसी मेट्रो सिटीज में जॉब करने वाले यूथ अक्सर शो ऑफ का शिकार होते हैं। सिर्फ 20% यूथ ही ऐसा है जो घर परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण इन सब चीजों से बचा हुआ है। बाकी 80% लोगों पर किसी ना किसी फिजूल खर्च का लोन चल रहा है। आजकल के यूथ को एक बात समझनी होगी, लोन से ली हुई चीज आपकी संपत्ति कतई नहीं है, ये आपकी देनदारी है, यानी उधार, लायबिलिटी। ऐसी कंपनियों में अक्सर आपके एचआर आपकी रियल फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं, तो जरा उनका कहना भी सुन लीजिए। आजकल रियलिटी में लोग जीना नहीं चाहते। अकेले आने के लिए एसयूवी की क्या जरूरत? महंगा फोन होने से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इनका सब दिखावा है। सैलरी का 70% तो इन लोगों का किस्तों में चला जाता है। अब यही जाने कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। हाँ, दिल पर चोट जरूर लगी होगी। इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था कि हम ऐसे छोटे छोटे किस्सों को रिलेट करेंगे, तब जाकर एक बड़ा बेस तैयार होगा जो हमें पैसे की कीमत और फिजूल खर्च बढ़ाने से रोकेगा। आजकल का यूथ नौकरी पेशा हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा हो, यहाँ खास उनके लिए कई टिप्स हैं। हम मनी मैनेजमेंट और उससे जुड़ी कई बातों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सैलरी या प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करने के साथ इन्वेस्ट करने की आदत भी डालें। आप सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि 18 से 40 साल तक की एज मेरे लिए स्ट्रगल और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की है। मैं खर्च करूंगा तभी तो कमा पाऊंगा, और कमाऊंगा उसे सेविंग्स के तौर पर अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट भी करूंगा। वैसे सिर्फ सेविंग या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी कोई एक रास्ता नहीं है। आपको अपनी कई आदतों को भी बदलना होगा। तो अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश पूरा करने का सपना देख रहे हैं, तो ये एपिसोड्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते आ रहे थे,
वो फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट थी। किस तरह पैसे वाले लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। कई बार सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कि कई मिलियनेयर आज भी सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे कैसे पेरेंट्स अपने जवान बच्चों की जिंदगी में जाने अनजाने में पैसों की मदद करते रहते हैं। वो अपने ही बच्चों का नुकसान कर डालते हैं, जो उन्हें खर्चीला और कंफर्ट लेवल से बाहर आने से रोकता है, जिससे वो खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते। कि हम पैसों के साथ कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं, हमने हर एक पहलू को समझा है और अब हम और आप मिलकर इसकी डीप साइड को रिवील करेंगे। अब हम एक एक करके इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरह अपने पैसों को मैनेज किया जाए और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हम गलतियों से ही सीखते हैं और ये कहानी मैथमेटिक्स की तरह बोर नहीं करेगी, बल्कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए इसे मजेदार बनाएंगे। याद रखिए, आप जिस पौधे को आज पानी दे रहे हैं, फ्यूचर में आपकी पुश्तें उससे बैठे बैठे खाएंगी। इस एपिसोड के अगले 5 मिनट पेरेंट्स के लिए बेहद खास होने वाले हैं। गलती सिर्फ आजकल की जनरेशन की नहीं, बल्कि रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की भी है। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनो। ऐसा क्यों? समझाता हूं। अब एक बाज की कहानी सुनिए। सबसे ताकतवर और डेडली शिकारी पक्षी, दूर ऊंचाइयों पर उड़ने वाला, शिकार पर ऐसे टूटता है कि अगला समझ ही नहीं पाता कि आसमान से क्या आफत आई। पकड़ ऐसी कि पंजों में दबोचते ही शिकार खुद सरेंडर कर देता है। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। सॉरी, मैं यहां इसे पक्षी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शिकारी। जिस कंडीशन में बाज खुद पला है, वो अपने बच्चों को भी ऐसी ही ब्रीड देता है। एक बाज का बच्चा अपने अंडों से बाहर आता है तो उसकी मां कुछ ही दिनों में उसे उड़ने की प्रचंड ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इस जबरदस्त ट्रेनिंग में वो अपने बच्चे को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। कल्पना करिए, इस ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। अब अचानक हुआ क्या? बाज ने हजारों फीट की ऊंचाई से बच्चे को छोड़ दिया। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। हवा लगातार तेज होती जा रही है। अब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है और नीचे आते आते वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता कि आगे उसके साथ क्या होगा। अब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला ही था कि उसकी बाज मां ने आकर उसे पकड़ लिया और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चली और फिर से यही दोहराया। ये ट्रेनिंग बाज तब तक अपने बच्चे के साथ दोहराता रहता है जब तक कि वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। अब देखिए, जब वो बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों से गोते लगा रहा होता है, तब दूसरे पक्षियों के बच्चे घोंसलों में दाने का इंतजार कर रहे होते। आजकल लग्जरी और सुख चैन की आदत से बच्चों का यही हाल है। जरा सी दिक्कत हुई कि माता पिता उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने से नहीं चूकते। बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, लेकिन उन्हें उस कमाई को समझने का चांस तो दीजिए। अक्सर अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही दिक्कत आती है। उन्हें यह सोच लेना होगा कि अब लगाम नहीं लगाई तो वक्त दूर नहीं कि जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर मिडिल क्लास लाइफ जिएगी। बंद कीजिए उन्हें जताना कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो चाहें तो बैठ बैठ कर खा सकते हैं। आज कमाने निकलेंगे तो लाखों कमाने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन खर्च करने लगे तो करोड़ों रुपए गंवाने में मिनट नहीं लगते। ऐसा बिल्कुल अत्याचार भी नहीं करना है, बस आप ही को उनके गुरु बनना है और जिस मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं, बच्चों को भी बस यही सिखाना है। उन्हें सीख दीजिए जब वो संभल ना पाए। ऐसा नहीं कि जरा सी फाइनेंशियल दिक्कत आते ही आप कुबेर बनकर अपना खजाना खोल दें। होगा ये कि वो पैसे लेकर केयरलेस हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप वो लोग हैं जिन्होंने 2 रुपए के घी को 700 रुपए लीटर होते देखा है। आपने जो मेहनत की है, जो दौर देखा है, उसे बांटिए हमारी जनरेशन के साथ। होता यह है कि पेरेंट्स की इस आदत और लाड़ प्यार से बच्चे मजबूत होने की बजाय केयरलेस हो जाते हैं। ऐसे जैसे मजबूत पैर तो हैं पर चलना नहीं, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ना नहीं है। समझिएगा, गमले में उगे पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। आप ये कीजिए कि बच्चों को एजुकेशन में अपने मन का सब्जेक्ट लेने की आजादी दें। उन्हें करियर ऑप्शन चूज करने में मदद करें। उन्हें समझाइए, डांटें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकोनॉमिक फ्रीडम अचीव करें तो उनकी हर छोटी छोटी बात पर फाइनेंशियल हेल्प करना छोड़ दें। इसी